हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये नरेशन प्रैक्टिस कराने चल रहा हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। शी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। तो आप यहाँ देख रहे हैं फुल स्टॉप है, सेंटेंस असर्टिव है। इसका जो फर्स्ट पर्सन आई है वो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। पहले लिखेंगे सी सेड, फिर कंजक्शन लगाएंगे दैट, आई को सी बना देंगे और डोंट को डिडंट बना देंगे। ठीक है, या डिड नॉट आप पूरा लिख लीजिए। फिर लाइक लिखेंगे, दिस का दैट कर देंगे। तो आपका ये बन जाएगा नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड लिखेंगे, माई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेंगे। तो ये पजेसु में है तो ही का पजेसु हिज लिखेंगे, मदर लिखेंगे, कुक का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कुकड हो जाएगा। और फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा। लेकिन और प्लूरल है और ही सिंगुलर है, तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा दियर, THEIR, दियर ब्रेकफास्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सी सेड, यहाँ लगाएंगे दैट। ही थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, इज बदलेगा क्योंकि ये वर्ब पास्ट में है तो ये भी पास्ट हो जाएगा, वाज टेकिंग हिज एग्जामिनेशन। ठीक। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये है ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। इसका हो जाएगा ही सेड दैट, आई को बदल देंगे ही के अनुसार क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही हो जाएगा। हैव का पास्ट टेंस हैड हो जाएगा। फिनिश्ड द वर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाएंगे। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका ही सेड, यहाँ लगाएंगे दैट, हरी लिखेंगे। हैज का पास्ट टेंस हैड हो जाएगा, बीन गिविंग। अस फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा, लेकिन अस प्लूरल है और ही सिंगुलर है तो इसका प्लूरल बना लेंगे, देम हो जाएगा, THEM, देम। वेरी गुड मिल्क। ठीक। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका ये, मिस्टर झा सेड आई सा द ताजमहल। तो मिस्टर झा सेड दैट लगाएंगे, आई को मिस्टर झा के अनुसार बदल देंगे, ही हो जाएगा। ये पास्ट टेंस में है ही तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे तो हैड सीन हो जाएगा, द ताजमहल। ठीक। नेक्स्ट देखिए, सी सेड, यहाँ दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। देखिए यहाँ पर हैड ऑलरेडी है। ठीक है। जब ऑलरेडी है तो इसको नहीं बदलेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग नहीं बदलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वेटेड फॉर द बस फॉर एन आवर। ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई है। अब है नेक्स्ट, द बॉय सेड। बॉय सेड लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे दैट। वी को हम बदल देंगे बॉयज के अनुसार। ठीक है, तो ये हो जाएगा दे। ठीक। क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और वर बदल जाएगा आपका हैड बीन में। किस में बदल जाएगा, हैड बीन। फिर वाचिंग द गेम। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये है गॉड इज एवरीवेयर। देखिए क्या है, ये है कि ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, तो ही सेड दैट लगाएंगे और गॉड इज एवरीवेयर वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। बात समझ में आ रही है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, मतलब टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। मोहन विल से आई वॉन्ट टू पर्सनस टू हेल्प मी। तो मोहन विल से दैट लगाएंगे, आई को मोहन के अनुसार बदलेंगे, ही हो जाएगा। और ही के साथ वर्ब में यस या यस लगता है तो वांट्स हो जाएगा, इसमें यस लग जाएगा। ही वांट्स टू पर्सनस टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है, मोहन के अनुसार बदलेंगे तो हिम हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि ही के साथ में वांट्स क्यों हुआ, क्योंकि विल देखिए जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, जिस भी टेंस में होता है उसी में हम उसे रखते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है इसमें चेंजेस क्यों नहीं हुआ, ये पास्ट में क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, देखिए विल से आपका जो है ये किस में है,
ये आपका फ्यूचर में है इसीलिए, और प्रेजेंट में होगा तब भी नहीं चेंजेस होता। ठीक। ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो ही सेड दैट लगाएंगे यहाँ पर, आई को ही के अनुसार बदल देंगे, कैन का पास्ट टेंस कुड कर देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो कुड हो जाएगा। डू इट, इट थर्ड पर्सन है नहीं बदलेगा, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार बदलेगा, तो ये हो जाएगा हिम सेल्फ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड लिखेंगे, वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि हम वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, ही सेड दैट वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे वी जो है फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदल दीजिए, दे होगा। अब यहाँ पर मैंने ही सेड टू मी मान लिया है, इसलिए वह और मी मिल करके हम ही तो हुए। अब आप अगर यहाँ पर हिम मानते हैं तो आप दे कर सकते हैं, तो दे मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट आप कर सकते हैं, या ही सेड दैट वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, ये भी करेक्ट होगा। अगर मस्ट को आपको हैड टू में बदलने की इच्छा हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि ही सेड आई एम टायर्ड, तो आई सेड दैट आई वाज टायर्ड, क्योंकि देखिए ये पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन होगा, तो ये वाज हो जाएगा। अब आई फर्स्ट पर्सन है और इसका सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। ही सेड टू मी यू मे गो, तो होगा ही टोल्ड मी दैट, यू को मी के अनुसार बदलेंगे क्योंकि सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो ये हो जाएगा आई। अब मे का माइट हो जाएगा और गो ये हो जाएगा। टॉम सेड टू मी आई सेल मीट यू एट द स्टेशन, टॉम टोल्ड मी कर दीजिए, दैट लगाइए, आई को टॉम के अनुसार बदलिए, ही हो जाएगा, तो सेल वुड में बदल जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो इसका हम लिखेंगे ही वुड मीट, और यू को मी के अनुसार बदलिएगा क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ये मी हो जाएगा एट द स्टेशन। अब ही सेड मैन इज मोर्टल, तो ही सेड दैट मैन इज मोर्टल, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मनुष्य जो है मोर्टल है, क्या है, नश्वर प्राणी है, तो वो भी बदलेगा नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी वेयर इज योर बुक, तो ये करिए आप ही आस्क्ड मी, क्योंकि अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो आस्क्ड मी वेयर कंजक्शन के रूप में यूज करिए इस क्वेश्चन वर्ड को। फिर योर को मी के अनुसार बदलिए तो हो जाएगा माई बुक, फिर इज का वाज यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी वेयर माई बुक वाज। ठीक। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो ये होगा ही आस्क्ड मी व्हाट लिखिएगा, फिर योर को माई बना दीजिए, माई नेम, फिर इज का यहाँ पर वाज करिएगा लास्ट में, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आइए नेक्स्ट है ये आपका कि ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, यहाँ इफ लगाएंगे, यू को मी के अनुसार बदलेंगे, आई हो जाएगा, नो का सेकंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, द वे, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे, ये हो जाएगा। द टीचर या इंक्वायर्ड आपका भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और वेदर का भी प्रयोग करना चाहें तो इसकी जगह कर सकते हैं। द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो द टीचर आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड आप मी कर सकते हैं। ठीक है, द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ पर लिखेंगे व्हाट, ठीक है, यू को बदल देंगे मी के अनुसार, तो हो जाएगा आई वाज डूइंग, आर का वाज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ लास्ट होने वाला है, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, तो होगा ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ही आस्क्ड, और मी मानना चाहो तो मी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मोहन आस्क्ड द बॉयज, तो यहाँ इफ लगा लीजिएगा, मोहन आस्क्ड इफ द बॉयज, ठीक है, आर का वर कर दीजिएगा, बॉयज के अनुसार वर, हियर का देयर कर दीजिए। रीता आस्क्ड, यहाँ पर वेयर, यू को आप यहाँ मान लीजिए अगर मानते हैं तो आई कर दीजिए, और वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्योंकि वर हैड बीन, वाज और वर हैड बीन में बदल जाता है। और रीता आस्क्ड, यहाँ हिम भी मान सकते हैं, तो ही हैड बीन कर दीजिएगा, वेयर ही हैड बीन। ठीक, ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, कैन यू, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आगे से,
अब है ये कि कैन यू सी मी टुमारो, ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड मी इफ लगाइएगा, यू को मी के अनुसार बदलिए, आई हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, सी फिर मी को ही के अनुसार बदलिएगा तो ये हो जाएगा हिम, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।